तो हर हर महादेव फ्रेंड, टाइम तो आपको बताना नहीं पड़ेगा क्योंकि मैंने दिखा दिया। तो रात के करीब 3 साढ़े 3 बज रहे थे, तो मैं उठी थी सुबह। ना घर वगैरह पोंछ पाछ के झाड़ू वगैरह करके मैं सुबह नहा धोने के बाद मैं पूजा का काम करने में भिड़ गई थी, क्योंकि आज पर पूजा था घर में। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि हमारे हिंदू धर्म में गुरुमुख होना बहुत ज़रूरी होता है, तो वही गुरुमुख होना था। तो पंडित जी 7 बजे बोले थे आ जाएंगे, तो मैं सुबह 3 बजे उठ के नहा धोआ के अपना सारा काम कर रही थी। और उधर उसमें धोती लगता है, तो मैं धोती को येलो कलर से रंग के सूखने के लिए डाल दी, ताकि सुबह हवा से भी सूख जाए। उसके बाद मैं प्रसाद बनाने के लिए बैठ गई थी। उसके गुरुमुख के टाइम सत्यनारायण स्वामी का पहले पूजा किया जाता है, उसके बाद फिर गुरुमुख की विधि होती है। तो मैं सत्यनारायण स्वामी के प्रसाद की तैयारी कर रही थी। तो तैयारी में मैंने हलवा और चूरन बनाया था, क्योंकि वही मेन प्रसाद होता है। और उसके साथ साथ मैं इधर बैठ के फल वगैरह भी काट रही थी। और जो पंडित जी का तैयारी होता है ना, सीधा वगैरह छूने का, उसका भी सामान मैं मतलब एक साथ ही सब कर रही थी। इधर मैं कुछ कुछ देर पे चला भी रही थी और उधर सामान भी रेडी कर रही थी, ताकि मेरा काम और जल्दी हो जाए। क्योंकि पंडित जी जो बोल रहे थे सुबह 7 बजे आएंगे, लेकिन पंडित जी, मैं तो सुबह 7 बजे मतलब 6 बजे तक ही सारा काम रेडी करके रख ली थी, लेकिन पंडित जी नहीं आए। पंडित जी आए 7 बजे, तो मुझे 11 बजे के करीब आए। तो मैं सोची कि तब तक अभी तक टाइम है, तो मैं यहाँ के मतलब मंदिर बहुत अच्छा अच्छा मंदिर है यहाँ पे। 7 बहन होती है ना, उनका स्थान है यहाँ पे। तो मैं उसको सोची तब तक मंदिर वगैरह पूजा करके आ जाती हूँ। तो मैं एक एक करके सब मंदिर पूजा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा मंदिर है, एक दो ही नहीं। मतलब क्या बोलूँ, अगर आप छपरा नूरनगर के हैं तो आपको पता होगा। यहाँ पे मुझे भी उतना डिटेल्स में नहीं पता है, क्योंकि मैं यहाँ भी फर्स्ट टाइम आई थी। तो मैं सोची कि सारे मंदिर वगैरह का पूजा कर लूँ। पूजा वूजा करने के बाद फिर मैं घर जाऊँगी, तो घर में जाके फिर मैं एक मंदिर जा रही हूँ तो फिर दूसरा मंदिर दिख रहा है, दूसरा जा रही हूँ तो फिर तीसरा है। तो ऐसे करते करते मैं करीब 4 5 मंदिर गई, पूजा वूजा करके घर आई। तो वहाँ पे मुझे मतलब एक मंदिर के पास पोखरा बोला जाता है, तो मैं इसके बारे में नहीं जानती थी। तो मुझे किसी ने यहीं के जो नूरनगर के हैं, वो मुझे किसी वीडियो में कमेंट किया था कि आप अगर छपरा जा रही है नूरनगर ना, तो आप पोखरा में जाके बहुत जाइएगा, वो मतलब पक्का जाइएगा। वहाँ पे जाने से बहुत अच्छा लगता है। तो मैं वही पोखरा में गई थी, तो वहाँ पे सच में मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और ये छोटे छोटे क्या थे मुझे नहीं पता, लेकिन ये मंदिर के पास में थे, जो देखने से बहुत प्यारा लग रहा था। तो मैं और मेरे हस्बैंड गए थे मंदिर में, तो साथ साथ पूजा कर रहे थे, क्योंकि आज हम दोनों को साथ में ही बैठ के पूजा करना था और साथ में बैठ के गुरुमुख होना था। तो मैं सोची इधर पूजा भी हो जाएगा और साथ में थोड़ा इधर मतलब नूरनगर का मैं जगह जगह घूम भी लूँगी। तो साथ में घूम रही थी। उसके बाद फिर मैं सोची कि तो मैं उधर घूमते घूमते घूम भी रही थी, प्लस पूजा भी कर रही थी। उसके बाद क्योंकि मुझे लगा कि मेरा लेट हो चुका है, मुझे घर जाना चाहिए, लेकिन मैं घर भी गई थी। तो वहाँ पे भी पंडित जी ने तब तक भी पंडित जी नहीं आए थे। तो मैं घर में भी पूजा करने के बाद सब तैयारी वारी करके बैठी थी, लेकिन बहुत लेट हो चुका था। तो मैं सोची कि आज तो हो गया, क्योंकि शाम को फिर घर का भी पूजा था। इसके बाद क्या होता है मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगी। थैंक यू। हर हर महादेव। उधर से रिटर्न होने के बाद फिर मुझे शिव जी के मंदिर भी दिखाई दिया, तो मैं सोची उधर भी पूजा करके आ जाती हूँ। तो वहाँ भी मैं पूजा करने गई थी। उसके बाद फिर हम लोगों में क्या होता है ना, एक देवी को पूजा करो तो मुझे मतलब डर लगा रहता है कि दूसरे भगवान को पूजा नहीं करूँगी तो कुछ पाप लगेगा, इसलिए मैं एक एक करके सब भगवान की पूजा कर रही थी।